4,000 किलोमीटर है लेह से लेकर अरुणाचल तक। कई हॉट पॉइंट्स हैं लेह के बाद, ईस्ट लद्दाख के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, लिपुलेह, सिक्किम, भूटान, ट्राई जंक्शन, अरुणाचल, हर जगह है। क्यों? मेरी समझ में जरूरी नहीं कहीं पे नजर कहीं पे निशाना होता है, जरूरी नहीं सारा सीन ऑफ एक्शन लेह में हो, ईस्ट लद्दाख में हो। ये प्रेशर बनाने के तरीके हैं, पर सबसे अहम बात हम समझने की है सामरिक तौर पे क्या। आप देखिए 1962 की लड़ाई जो अक्टूबर 21 को हुई, वो क्यों हुई? माओ से टंग की पोजीशन बहुत कमजोर हो गई थी। क्यों? उसने जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया उसमें कई 40-50, 4-5 करोड़ लोग मर गए थे। सेम वे सबसे बड़ी बात यह है, लड़ाई कोई भी लड़ता है, युद्ध कोई भी फौज करती है, जीतने के लिए करती है, जब तक या अंदर से वो प्रेशर हो। इस टाइम जिनपिंग के ऊपर काफी प्रेशर अंदर से है, तो अपनी पोजीशन बनाने के चक्कर में वो जिसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ना कुछ सडन अकस्मात कुछ काम करना चाहेगा, वरना ऐसे ही फेस टू फेस हम लोग डटे रहेंगे। और ये भी चीन समझता है, एक बड़ी भारी बात और है, क्या पीओके की तरफ से भी आपको प्रेशर डाले, पर दैट इज हमें प्रॉब्लम नहीं है उसका। 4,000 किलोमीटर इधर है एलएसी, तो एलओसी और समझना बेहद जरूरी है, ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार हर फ्रंट पर हमारी तैयारी क्या है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमारे लिए क्या है, क्यों हम ये कहते हैं कि अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। और याद रखिएगा, मेरे वॉर फ्रंट क्वेश्चन मेजर मोहम्मद अली शाह आपका इंतजार कर रहे हैं। 3,488 किलोमीटर अक्सर मैंने आपको बताया है। सेंट्रल सेक्टर में सबसे पहले मैं एक बात दिखा देता हूं, जहां पर उत्तराखंड और हिमाचल है। मैं बीच से शुरू करूंगा। 545 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। अब आप आ जाते हैं वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर का मतलब है लद्दाख का लगा हुआ अक्साई चीन वाला जो इलाका है। पश्चिमी सेक्टर जो है 1570 किलोमीटर का है। फिर आप पूर्वी सेक्टर की तरफ आ जाइए। पूर्वी सेक्टर का मतलब है अरुणाचल और फिर सिक्किम का इलाका जो भूटान से भी लगता है। यानी भूटान के जिस ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करते हुए चीन ने 3 साल पहले डोकलाम किया था, 1325 किलोमीटर की यहाँ की सीमा रेखा है। यहाँ पर आपको इस वर्चुअल मैप में अक्साई चीन नजर आ रहा है, मैकमोहन लाइन जिसे चाइना अपनी लाइन ऑफ क्लेम नहीं कहता है, सियाचिन ग्लेशियर जो एलएसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, भूटान, भारत, जम्मू कश्मीर और चीन। ये सब कुछ आपको मैप में नजर आ रहा है। और इसी के अलावा आपको पीओके भी नजर आ रहा है। लेकिन हमने ये कह दिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हम क्यों कह रहे हैं? चीन के लिए। अब ये भी देखें आप, क्यों हम ये कह रहे हैं कि हमने चीन को ना तो चने चबवाए हैं, क्योंकि गलवान में हमने पीछे किया है, पैंगोंग में हमने हरा दिया है, ब्लैक टॉप पर हमने कब्जा किया है, हेलमेट टॉप हमारा है, अब तक 224 एक्ट पर हमने बैन कर दिया है, साउथ चाइना सी में भारत ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है, रशिया के साथ में रक्षा सौदा किया है, इसके अलावा इजराइल के साथ में रक्षा सौदा है, अमेरिका के साथ में रक्षा सौदा है। और इन रक्षा सौदों के जरिए भी हमने ये बता दिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्चुअल ग्राफिक्स हैं, आप इनको देख करके समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि चीन की हमने चौतरफा घेराबंदी करके रखी है, लेकिन चीन जैसा कि मैंने कहा बार बार गियर शिफ्ट करता रहता है। और पूर्वी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, पूर्वी सेक्टर में भी मेजर मोहम्मद अली शाह इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एंट्री पॉइंट है, फुल अरुणाचल के लिए एंट्री पॉइंट है। और अगर अरुणाचल के अंदर आते हैं, इट इज अ बिग लॉस टू अस। उसके बाद हमारा जो है उधर से और लेफ्ट की ट्राई जंक्शन से, तो हमारा फुल नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स सिस्टम सिक्किम इंक्लूडेड, ये खतरे पड़ जाता है। और ये 62 में भी यही हुआ था। हालांकि 62 में आके वो वापस चले गए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हमारे लिए एकदम क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है और हॉट पॉइंट रहा है कई सालों से। पर मैं आपको दोबारा ये चीज कहना चाह रहा हूं सामरिक नजर से राशिद, कि ये अगर अक्टूबर-नवंबर में अमेरिका ताइवान की तरफ से या साउथ चाइना सी की तरफ से एक एक्शन लेता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है, तो चाइना के ऊपर प्रेशर काफी पड़ेगा। और नहीं तो मैं समझता हूं ये लड़ाई नहीं होगी। अगर ज्यादा प्रेशर आ गया जिनपिंग के ऊपर अंदर से, तो वो कुछ ना कुछ करेगा, उसमें कोई बचाने वाला नहीं। बड़ी खबर आ गई है, भारत में रफाल आने से बौखला गया है चीन। और चीन ने एक नया प्रोपेगेंडा भी चला दिया है। चीन ने कहा J-20 से 17 बार राफेल को मार गिराने का दावा चीन ने किया है। चीन का दावा है युद्धाभ्यास में मार गिराया था राफेल। चीनी सेना के मुखपत्र PLA डेली में ये चीन ने दावा किया है कि मॉकड्रिल को चीन समझ रहा है हकीकत। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन कहता है कि मॉकड्रिल में
चिंटू सीरीज के J20 से राफेल को मार गिराया गया था। अगला इंफोग्राफिक तुरंत ही स्क्रीन पर उतारा जाए कि चीन इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है। दरअसल चीन को यह पता है कि अगर राफेल अंबाला एयरबेस पर तैनात हो गया तो फिर नहीं, जंग के मैदान में भारत चीन कहां पर है इसको हम बाद में दिखा लेंगे, लेकिन अभी ये दिखाइए कि अगर हाशिमारा एयरबेस पर यानी पूर्वी साइड में, हाँ ये दिखाया, चीन को ये पता है कि अगर हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती हो जाती है तो चीन उसकी जद में होगा। चेंज ओवर करें, अंबाला एयरबेस पर अगर तैनाती होती है तब भी चीन के अलग अलग एयरबेसेस जो हैं उसकी जद में होंगे। एयरबेसेस कौन से हैं, एक बार अगर इंफोग्राफिक चेंज करते रहे तो मैं राफेल की कनेक्टिविटी और बाकी इंफॉर्मेशन भी कनेक्ट करके मैं बता सकूंगा और दिखा सकूंगा, और तभी हमें हमारे गेस्ट के पास में जाना चाहिए, कमांडर भूषण दीवान के पास में, और चीन की चालबाजी की रिपोर्ट भी निकाल करके रखें। अगला चेंज ओवर करें, अगला चेंज ओवर करते रहें, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगला चेंज ओवर करें, अगला इंफोग्राफिक चेंज ओवर करके दिखाएं, अगला इंफोग्राफिक चेंज ओवर करें, ठीक है। अब ये इंफोग्राफिक क्या दिखा रहा है कि कागज का शेर है चीन, और क्यों है कागज का शेर चीन, क्योंकि तिब्बत मिलिट्री क्षेत्र में उसके 40,000 जवान हैं, शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में है 70,000 जवान, लेकिन भारत इसके मुकाबले कहां पर खड़ा है यह भी दिखाना बहुत जरूरी है। शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र हम दिखा रहे हैं, तिब्बत मिलिट्री क्षेत्र हमने दिखाया, लेकिन भारत की भी जो तैनाती है, हाँ भारत की तैनाती एक बार दिखाएं, क्योंकि हम चीन की तैनाती दिखा रहे हैं, चीन की फौज की तैनाती अलग अलग सेक्टर में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की तैनाती क्या है। उत्तरी आर्मी जो कमांड है वहां पर भारत ने 34,000 फौजी तैनात किए हैं, सेंट्रल आर्मी कमांड की तरफ और भी ज्यादा फौजी भेजे जा रहे हैं, यानी उत्तरी आर्मी कमांड, सेंट्रल आर्मी कमांड, पूर्वी आर्मी कमांड। पूर्वी आर्मी कमांड का मतलब है अरुणाचल की तरफ, कहा यह जा रहा है अरुणाचल में अभी तक 2.25 लाख हैं, लेकिन अब ये तादाद धीरे धीरे करके बढ़ाई जाएगी, यानी बॉर्डर पर भारी है भारत और चीन है पूरी तरह से कागज का शेर। मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली